हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से कुछ अलजेब्रा के महत्वपूर्ण फॉर्मूले को समझेंगे और जानेंगे। चलिए तब हम चलते हैं और ध्यान देते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट अलजेब्रा के फॉर्मूले हैं। सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक फॉर्मूले। First, a plus b whole square, or we can say that a plus b raised to the power 2, a square plus 2ab plus b square. We can write it as like this: a square plus 2ab plus b square, and also we can write it as like this, and we can say this: a square plus b square plus 2ab. Second one, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. 3 number, a square minus b square is equal to a plus b into a minus b. 4th number, a square plus b square is equal to a plus b whole square minus 2ab, or a minus b whole square plus 2ab. 5th number, x plus a into x plus b is equal to x square plus a plus b into x plus ab. 6th number, x minus a into x plus b is equal to x square minus a minus b x minus ab. 7th number, x plus a into x minus b is equal to x square plus a minus b x minus ab. 8th number, x plus a x minus a into x minus b, x square minus a plus b into x plus ab. इस फॉर्मूले में ये पेरेंट है, इसी पेरेंट में हम सिर्फ साइन का चेंज कर रहे हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर माइनस ए है, अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो माइनस ए यहाँ लेंगे, तो हम माइनस ए जैसे ही लेते हैं तो यहाँ से अगर हम कॉमन लेते हैं तो साइन आपका माइनस कॉमन आ जाता है, तो प्लस की जगह पर भी माइनस यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम माइनस ए लेते हैं तो प्लस और माइनस मिल करके प्लस और माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपका माइनस होगा। इसी तरह ये भी उसी तरीके से बन रहा है, ये भी उसी तरीके से बन रहा है। तो ये पेरेंट है, मोस्टली आप इसे याद रखेंगे और साइन का कॉम्बिनेशन आप यूज करेंगे तो ये तीनों फॉर्मूला उसी से निकलेगा। 9th नंबर, a प्लस बी प्लस सी। यदि हमारे पास 3 वेरिएबल हैं और उसका स्क्वायर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं: a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ब्रैकेट के अंदर में होगा। ठीक है, कभी कभी इसका यूटिलाइजेशन के लिए भी दिया जाता है कि आपको a प्लस बी प्लस सी दिया गया है, उसके बाद ए बी प्लस 2b ए बी प्लस बी सी प्लस 2 सी ए दिया गया है, और इसे निकालना रहता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। 10th नंबर, a माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर is equal to a square plus b square plus c square minus 2ab plus minus 2ab minus 2bc plus 2ca. 11th number, a plus b minus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca. 12th number, a minus b minus c whole square is equal to a square plus b square plus c square minus 2ab plus 2bc minus 2ca. इस फॉर्मूले में ये आपका जो 9th नंबर फॉर्मूला है ये पेरेंट है, और बाकी 3 फॉर्मूले जो है
सिर्फ माइनस साइन के यूज़ किया गया है यहाँ पर। जहाँ जहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ भी माइनस बी जब हम यूज करेंगे इस फॉर्मूले में तो आपका माइनस 2a भी आएगा। यहाँ भी देखिए माइनस बी अगर लिखेंगे तो प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन से आपका माइनस बी सी आएगा प्लस 2c। तो आप लोग इसे उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग फिर आगे चलते हैं। रिमेनिंग रहेगा 15th नंबर फॉर्मूला a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये हमारा पेरेंट है, इसी से एक फॉर्मूला और निकलेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, कॉमन लेंगे माइनस 3ab a माइनस बी। आप देखेंगे इस फॉर्मूले में अगर आप बोलेंगे इन दोनों फॉर्मूले में तो पेरेंट फॉर्मूला a प्लस बी होल क्यूब है, जिसका हम जब इसे एक्सपेंड करते हैं तो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब के रूप में होता है। और उससे एक फॉर्मूला और निकाला गया है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और इसी पेरेंट फॉर्मूले से इस फॉर्मूले को निकाला गया है। बस यहाँ पर साइन चेंजिंग है माइनस बी, यानी यहाँ पर साइन माइनस बी लिया गया है, बी को माइनस में लिया गया है। तो जहाँ जहाँ पे आप सिंगल या ऑड में देखेंगे पावर में बी को, वहाँ पे सारे जगह पर आप देख रहे होंगे कि माइनस बी लिखा गया है। जैसे ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, देखिए यहाँ पर एक सिंगल बी है यानी पावर 1 है तो ये माइनस में है। फिर यहाँ पावर 2 है यानी इवन में है इसलिए प्लस है, क्योंकि आप जानते हैं इवन का अगर हम कोई संख्या जैसे मान लीजिए 1 है जिसका पावर हम इवन में लेते हैं तो ये +1 होता है, और -1 का अगर हम पावर ऑड में लेते हैं तो ये -1 होता है। उसी तरह ये अलजेब्रिक फार्मूला में भी यूज किया जाता है। अगला फिर हम आगे पढ़ेंगे, आप देखिए इसे और लिख लीजिए। 16 नंबर फॉर्मूले पे जाएंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके भी दो फॉर्मूले हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर हम यहाँ से यूज करें तो आप देखेंगे, चलिए पहले सबसे पहले जो बेसिक फार्मूला है उसको देखते हैं। ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप इसे याद रखिएगा, यहाँ प्लस है लेकिन एक जगह पर माइनस है। ये फार्मूला है, जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी ए को पूरे इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर बी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। दूसरा फार्मूला आप देखेंगे यहाँ पर, अगर हम इसे निकालना चाहते हैं, इसे हम यहाँ छोड़ देंगे ए प्लस बी होल क्यूब और इसे इस तरफ ले जाएंगे तो -3ab ए प्लस बी। ये सभी फार्मूले का अपना अपना महत्व है, हर जगह पर इसका कहीं ना कहीं प्रयोग होता रहता है, तो आप कृपया इसे ज़रूर ध्यान दें और याद रखें। ये 17 नंबर फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी। ये पेरेंट फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, लेकिन यहाँ देखेंगे कहीं भी माइनस नहीं है। जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए को पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी माइनस बी के साथ ये पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा LHS का। फिर आपका एक दूसरा फार्मूला है, आप इसको यूज करेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसे आप इस तरफ लाएंगे तो आप देखेंगे ए माइनस बी का होल क्यूब, माइनस की जगह पर प्लस 3ab ए माइनस बी। अब एक फॉर्मूला और यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपका, और उसके पावर जो है क्यूब में लिखे जाते हैं। जैसे 19 नंबर फॉर्मूला एक्स क्यूब
प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। इसका एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई प्लस माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इसका एक और फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट एक्स माइनस वन होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये जो बेसिक ये जितने भी फॉर्मूला हैं बेसिकली आप देखेंगे 7-8 क्लास के स्टैंडर्ड से चालू हो जाता है, और ये जो फॉर्मूला है 9th क्लास में सॉल्व भी करने आता है, LHS और RHS को प्रूव करने आता है। तो इसका भी बहुत महत्व है। एक इसी से एक और फॉर्मूला निकलता है 20 नंबर। इफ मान लिया जाए x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू अगर 0 है तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब 3xyz के इक्वल होगा। इसको हम समझते हैं एक उदाहरण के जरिए, एक एग्जाम्पल के जरिए। आप तब तक इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस फॉर्मूले को हम एक उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो देखिए एक एग्जांपल लिखा गया है -10 का क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब। ये पूछा जा रहा है कि इसका वैल्यू कितना होगा। तो हम देखेंगे, और हमें मालूम भी है कि 10 का क्यूब कितना था 1000, और माइनस जो है 3 बार अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, क्योंकि माइनस का पावर अगर इवन में होता है तो प्लस होता है और ऑड में होता है तो माइनस होता है। देन 7 क्यूब 3 और 3 होता है प्लस 27 होता है। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा -1000 प्लस 7 3 10 2 4 6 एंड 7 और 370, और -1000 370 में से आप घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा 630 -1। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं हम लोग। ये तो हमारा कैलकुलेशन के जरिए था। अब हम यूजिंग फार्मूला अगर हम यूज़ करते हैं जब फार्मूला इस फार्मूले को, तो देखिए हमारा आसानी से निकलता है। बट इसमें यही शर्त है कि यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना होना चाहिए 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर -10 प्लस 7 प्लस 3 अगर जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 0 होगा। अब हम इसे सॉल्व करते हैं फार्मूला के माध्यम से। मान लिया ये एक्स क्यूब है प्लस वाई क्यूब है प्लस जेड क्यूब है, तो 3xyz होता है, हम साइन के साथ रख रहे हैं। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 3 जा 9, 9 7 जा 63, और 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपका 0 लगेगा और माइनस साइन। तो देखिए कितना आसानी से बन गया। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, गुड नाइट।